प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एएलपी यानी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट 27/11/2024 के दिन सेकेंड मीटिंग में हुए प्रश्न पत्र से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को। और ध्यान रहे, यह वीडियो आपके लिए आगामी परीक्षा कोई भी हो, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन या कोई भी एग्जाम हो, जिसके लिए बहुत ही फायदा करेगा। तो चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न गणित का, देखते हैं कौन सा है। देखिए, पहला सवाल है, इसे आप सुनिए, देखिए, समझिए। पहला सवाल कहता है कि रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। रमेश और सुरेश, इनकी मिट्टी की इमारतें बनी हैं जिनकी ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर और एक की 15 मीटर है, और ये जमीन पर होती हैं इमारतें जमीन पर होती हैं। कह रहा वे एक दूसरे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उनके मिट्टी के इमारतों के शिखर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यानी इन दोनों की दूरियां बतानी है, इन दोनों के बीच की लंबाई बतानी है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये 8 है, ये पूरा 8 है। तो एक काम करो, यहां से एक क्षैतिज रेखा या सीधी रेखा खींच दो। तो ये 8 है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 8, और पूरा कितना होता है 15, यहां दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब एक त्रिभुज आपका बन गया, एक त्रिभुज अलग से बन गया कि ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये आपका निकालना है, तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में सूत्र काम करता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये सूत्र काम करता है। तो कर्ण कौन सा है, यही मान लो कर्ण है, यही दूरी है उनके बीच की दूरी। तो देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 24 का वर्ग 576 प्लस लंब है 7 का वर्ग 7 सते 49 हो जाएगा। तो देखो, 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2, 5 1 6। अब यहाँ आ गया कर्ण का स्क्वायर, वर्ग का उल्टा वर्गमूल होता है। अब आ गया कर्ण बराबर क्या आपने बताया, लंबाई, और लंबाई कौन सी है, शिखर की लंबाई। 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, 25 में 625। यदि आपको पाइथागोरस त्रिक याद हो 7 24 25, तो सेकंडों में सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 24% की कमी करने के बाद 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपया है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है। ध्यान दीजिए, 24% की कमी यानी 100 रुपए में 24% की क्या कर दे, कमी। 10 में से 4 गए 6, यहाँ आया 9 में से 2 गया 7, 76% बराबर 988 रुपया। 1% बराबर बटे में 76 के। और देखो, अगर वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। चलो अब काट देते हैं भैया 4 से। 4 एकन 4 3 7, 4 9 36, 4 दूनी 8, 1 9, फिर 4 चौक 16, 2 18, 4 सते 28। चलो 19 से काटते हैं, 19 एकन 19, 5 24, 19 तिया 57। अब देखोगे ये कट गया, 13 एकन 13, 100 आ गया सवाल का उत्तर। यानी इस वस्तु का वास्तविक मूल्य 1300 रुपया था। बातें समझ में आ जाएंगी ना। तो आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ना समझ में आए। अगला सवाल आपके पास है, कह रहा 42 का वर्ग क्या है। तो भैया 42 का होल स्क्वायर देखना है तो बहुत सारे तरीके हैं। देखो, एक नियर अबाउट 50 का नियम काम करता है। ये 42 50 से कितना कम है, तो 50 से 8 कम है, तो 8 का वर्ग 8 28
64 और यहाँ पर 25 घटा देने से बनेगा कितना 17 बचेगा। तो 1764 इस संख्या का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। या फिर एक नियम काम करता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब देखो अगर हम यहाँ 42 रख दें और b से फाड़ दें, यहाँ a हो गया यहाँ b हो गया, b का वर्ग कितना हो जाएगा तो 2 दूना 4, अब 2 चौके 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16, देखो 4 चौक 16 1 17, 1764 सवाल का उत्तर हो जाएगा। जोड़ते आएंगे। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके वर्ग निकालने के हैं। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, तो ऐसा सवाल बार बार आता है, मैंने आपको बताया है अगर x और 1/x दिया हो, जितना भी दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा हो, तो जो मान दिया गया है उसी का वर्ग। अगर यहाँ माइनस है प्लस है तो यहाँ माइनस होगा 2, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2 होगा। तो 4 चौक 16 माइनस 2 बराबर 13 सवाल का उत्तर। 4 चौक 16 माइनस 2 बराबर 14, 14 2 16 यानी सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ गए। माना कि नहीं समझ में आया तो x प्लस 1/x बराबर 4 है। लिखना आपको है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर आपको यही करना है। तो दोनों पक्षों का आपको वर्ग करना है, वर्ग कर दिए। पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग है और धन 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर बाद में बायां पद दाहिने पद का वर्ग। तो 4 चौक 16, x से x कट गया, 2 माइनस प्लस है तो 2 माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 2 बराबर 14 सवाल का उत्तर फिर से आ जाएगा। समझ में आया ना। समझ लो, लगा लो, ऐसा कुछ रहेगा तुरंत आप लगा सकते हो। केवल वर्ग करके प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कुछ निश्चित आंकड़ों के लिए बहुलक 24.6, माध्य 20.1, अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए यानी माध्यिका ज्ञात कीजिए। हर एक सेट में इस टाइप का सवाल है, ध्यान रहे, तैयार रखो। क्या तैयार रखो? बहुलक। क्या तैयार रखो? सूत्र तैयार रखो। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 गुणे माध्य। यह सूत्र आप याद रखो हमेशा, एक सवाल जरूर आ रहा है। बहुलक दिया है 24.6, 3 गुणे माध्यिका कितनी है आप जरा देखना, तो यही तो पूछा गया है, तो माध्यिका आप लिख लो। आपसे आगे दिया है माध्य, 2 गुणे माध्य कितना है 20.1। अब देखो 20.1 का दोगुना करोगे तो 40.2 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, 40.2 जुड़ जाएगा, तो 4 2 6 और 6 2 8, 6 2 8 और 4 2 6। अब आया क्या कि 3 माध्यिका बराबर आया है 64.8। 3 गुणे में है 3 बटे में, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 1 4, 3 छक 18 यानी 21.6 सवाल का उत्तर हो जाएगा। 21.6 सवाल का उत्तर हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2124 सही 4/7 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 4 पाई r स्क्वायर बराबर 2124 सही 4/7 है। कह रहा उसका व्यास ज्ञात कीजिए यानी 2r का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे पहले r आप ज्ञात करो। चलो 4 गुणे पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सरल कर लो आप। 7 चौक 28, 4 32 के 2 हासिल है 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हासिल 1, 7 एकन 7 1 8, 7 दूनी 14, 4 गुणे में 4 बटे में और ये 7 भी रहेगा और 22/7 तो 7/22 हो जाएगा। अब देखो r स्क्वायर का मान आएगा, तो चलो इसे काट पीट करते हैं। 7 से 7 कट गया, 4 से 4 3 12, 2 14, 2 मतलब 28, 4 7 28, 4 एकन 4 3 7, 4 बटे 32, 11 दूनी 22 हो जाएगा। और देखेंगे 11 3 33, 4 37, 4 मतलब 41,
फिर 11 तिया 33, 8 41, 35 8 41, 11 8 88। अब आपके पास बचा 2, ठीक है ना। तो देखो 2 एकन 2 1 3 है ना, 2 एकन 2 1 3, फिर आ जाएगा 2 छक 12 1 13 18। तो भैया 2 9 18, बात समझ गए ना, 2 9 18। ये देखो आर स्क्वायर बराबर 169 आ गया। अब मैं आपको बताऊं वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 13 तिरहिया में 169, आर बराबर 13 का वर्ग यानी 169। और जैसे ही त्रिज्या ज्ञात हो गई, अगर व्यास ज्ञात करना हो तो इसी का दुगना यानी 13 दूनी 26 सेंटीमीटर उस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी गोले का व्यास हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि यदि 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखो मैं लिखता हूं 6 आदमी और 8 लड़के, यानी 8 लड़के किसी काम को कै दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में करते हैं। M1 D1 वाला सूत्र लगा रहा हूं। जबकि उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में कर देते हैं। कह रहा है कि तो 15 आदमी, कितने आदमी, 15 आदमी प्लस 20 लड़के उसी तरह के काम को करने में कितना दिन लगाएंगे, माना x दिन लगाएंगे। लेकिन यहां से भी आपको कुछ सरल करना होगा, यहां से भी कुछ सरल करना होगा। जैसे देखो 2 एकन 2 पंचे 10, 5 छक 30 आदमी प्लस 5 वठे 40 लड़का बराबर, यहाँ देखो 26 आदमी प्लस में 48 लड़का, ठीक है ना। अब 26 यहाँ घटाओगे तो आएगा 4 आदमी बराबर 48, 40 ले जाके घटाओगे तो 8 लड़का, 4 दूनी 8 यानी 1 आदमी बराबर 2 लड़का हो जाएगा। 1 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 2 लड़का हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो जैसे आप यहाँ लगा लिए हो इतना कि 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो चलो अगला देखो। कह रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़का कितने दिन में करेंगे। कोई एक यहां से ले लो, 6 आदमी और 8 लड़का 10 दिन ले लो, 6 आदमी प्लस 8 लड़का कै दिन में, 10 दिन में। अब इसे सरल करना है आपको। जहां कहीं आदमी हो उसे 2 लड़का बना सकते हैं। तो 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 15 आदमी बराबर 30 लड़का प्लस में 20 लड़का पहले से है। कितना लड़का है, 20 लड़का है बराबर, यहाँ 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़का, तो 12 8 20 लड़का गुणे 10 दिन। यहाँ देखो 30 20 50 लड़का x दिन, 20 लड़का 10 दिन। 50 लड़का जाके बटे में जाएगा तो यल से यल खत्म होगा, 0 से 0 खत्म होगा, 5 चौके 20 यानी x का मान क्या आएगा, 4 दिन आएगा सवाल को। यानी 4 दिनों में इसको करने वाले हैं काम। ऐसे ही लगेगा भैया, इसको आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा। आदमी और लड़का की क्षमता, फिर एक तुलना के आधार पर अगला सवाल लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है भैया देखो कितना अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है लेकिन छोटे में आप लगाइए। कह रहा 12 कलमों, 12 कलम माना एक कलम का दाम के, 7 पेंसिल यानी 7 एक पेंसिल का दाम P का मूल्य 233 रुपया है। 12 कलमों और 7 पेंसिलों का मूल्य 233 रुपया है। ये मूल्य 233 है। देखो भैया 12 कलम और 7 पेंसिल बराबर 233 रुपया, पहला समीकरण। फिर कह रहा है यदि एक कलम का मूल्य 1.5 रुपया कम हो गया, आपने कलम का मूल्य 1 रुपया माना है, 1.5 रुपया कम करके बता दीजिए। कम हो जाता है और पेंसिल का मूल्य बढ़ जाता है, P का मान पेंसिल है और 1 रुपया बढ़ गया। ऐसे में 2 कलम 2 से गुणा, 3 पेंसिल 3 से गुणा का मूल्य 48 रुपया हो जाता है। कह रहा कि 2 कलमें 3 पेंसिल आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य क्या था, K था और क्या था, P था। चलो इसे सरल करो भैया, 2K और माइनस 1.5 दूना 3 प्लस 3P
प्लस 3 एकम 3 बराबर 48। देखो 3 से 3 खत्म हो गया, यहाँ आ गया 2k प्लस में 3p और बराबर में क्या आ गया 48। ये अगला समीकरण आपका दूसरा बना। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 2 कलम 3 पेंसिल, 2 कलम 3 पेंसिल, तो ये तो सवाल का उत्तर भी आ गया, क्योंकि k बराबर प्रारंभिक मूल्य है यानी 48 रुपया सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसे डबल डबल समीकरण बना के हल नहीं करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया है आपका, कहता है दिए गए प्रेक्षण ये हैं और इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो भैया 3 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 18 है, 24 है और 31 है। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए और जोड़कर बटे में कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है बटे में कर दीजिए। बात समझ गए ना, 9 है बटे में कर दीजिए। 9 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 8 2 10 1 11, 8 3 11, या ऐसे कर ले 12 8 20 10 30, 12 8 20 10 30, 30 10 40 4 44 6 50, 50 10 60 8 68, 68 और 2 70 1 71, 71 1 72 और 30, 72 और 30 102, 102 इसमें जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 126 आ जाएगा और 9 से भाग हो जाएगा। 9 1 9 3 12, 9 चौके 36 यानी 14 सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर से। कितनी संख्याएं थी भैया? अच्छा 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर से काटोगे बचेगा 12, फिर गलत हो जाएगा, ऑप्शन में है नहीं। चलो समझ में आया जो तरीका बताया गया समांतर माध्य निकालने का, निकल जाएगा ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, कहता है एक आयताकार टंकी, टंकी कैसी है भैया? आयताकार टंकी है। कह रहा आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई टंकी ऐसे होती है और इसके आधार का क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा उसमें मौजूद पानी की मात्रा 2.6 घन मीटर है। कह रहा टंकी में पानी की गहराई क्या है? आप ऐसे समझो, टंकी का आयतन, क्या समझोगे भैया? टंकी का आयतन, आयतन बराबर होता क्या है कि भैया आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे में क्या लगाना है? ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे में क्या लगाना है? ऊंचाई। यही टंकी का आयतन हो गया। और ध्यान देना, टंकी का आयतन बराबर 2.6 घन मीटर दिया है। बोलो समझ में आया? अब देखो ये बराबर आप लिख सकते हो 2.6। यहाँ आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 6500। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 6500 दिया है। और गुणे में ऊंचाई आपको ज्ञात करना है यानी गहराई 2.6 घन मीटर है। इसे सेंटी, देखो यहाँ क्या दिया है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 3 4 5 6 जीरो से गुणा, या आप ऐसे गुणा करना, ऐसे गुणा करना कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे गुणा करना। अब देखो 6500 बटे में आ जाएगा और ऊंचाई आ जाएगी आपकी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 दशमलव से 1 जीरो खत्म, 13 दूनी 26, 13 पचे 65 और 5 दूनी 10 और 2 दूना 4 के साथ 2 जीरो सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर उस टंकी की गहराई है। अगर ऑप्शन में पूछा है तो आप मीटर लगा देंगे, क्योंकि 400 सेंटीमीटर बराबर होगा 4 मीटर के। बात समझ में आ जाएगा ना? तो इस प्रकार से मैंने आपको आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 2024 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और अपने मित्रों को भी सेंड करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन यानी घंटा अभी तक आपने नहीं दबाया है तो उसे भी दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंच जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।